इस वीडियो में दी गई जानकारी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और विकिपीडिया से ली गई है। कृपया कुछ भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खुद से मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स बाय टीम एमटी टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। एमटी टीम में फिर एक बार सबका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे नाइस टैबलेट के बारे में। जानेंगे नाइस टैबलेट के अंदर कंटेंट सॉल्ट क्या है। नाइस टैबलेट मूलतः एक ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम वो होते हैं दवा बनाने वाले कंपनी द्वारा दी जाती है उसको बेचने के लिए। उसका नाम तो अलग तरीके से हो सकता है, हर कंपनी के बेसिस वो नाम अलग अलग से हो सकता है, लेकिन उनका अंदर जो कंटेंट्स रहेगा वो सेम ही रहेगा। कंपनी बेसिस में नाम चेंज हो सकता है, लेकिन कंटेंट्स और उसके डोज चेंज नहीं हो सकते। इसीलिए नाइस टैबलेट का जो कॉम्पोजिशन में और कोई भी टैबलेट मार्केट में आ सकता है कि नहीं आ सकता है वो भी जानेंगे। इसके डोज सही में क्या रह सकता है डॉक्टर रिकमेंडेड वो भी जानेंगे। इसको क्यों लिया जाता है, क्यों यूजेस किया जाता है वो भी जानेंगे। और साइड इफेक्ट्स, सबसे महत्वपूर्ण बात जो होते हैं साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकता है वो भी सब कुछ पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लाना एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। नाइस टैबलेट जिसको डॉक्टर रेड्डी फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा मार्केट में लाया जाता है। डॉक्टर रेड्डी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि एक बहुत ही रेपुटेड कंपनी है। ये जो नाइस टैबलेट के प्राइस हो सकता है 110 से लाकर 120 रुपये के बीच में 15 टैबलेट बहुत ही आसानी से आपको हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। इसको आप डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के साथ ही खरीद सकते हैं। विदाउट डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के साथ आप खरीद नहीं सकते, यूज नहीं कर सकते। नाइस टैबलेट के अंदर जो कॉम्पोजिशन सॉल्ट है वो है न्यूमोसोलाइट। न्यूमोसोलाइट 100 mg का स्ट्रेंथ में इसके अंदर मिलाया जाता है। न्यूमोसोलाइट एक एंटीपायरिक ड्रग है जो बुखार को कम करने के लिए यूज लिया जाता है। दूसरे साइड से NSAID ग्रुप के भी दवा है जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी रूप के दवा है, जो दर्द निवारक और एंटी इन्फ्लामेटरी यानी सॉइलिंग जो होता है, इन्फ्लामेशन जो होता है उसको कम करने वाली दवा है। ये एक मेडिसिन तीनों टाइप्स के ही काम करता है। एक साइड से फीवर रिड्यूस करता है यानी बुखार को कम करता है, दूसरे साइड से सूजन को कम करता है और सूजन को कम करने के साथ साथ ही दर्द को भी कम कर सकता है। ये एक मेडिसिन तीनों प्रकार के बहुत सारा काम करता है। और क्या क्या यूजेस हो सकता है वो यूज के सेक्शन में डिटेल्स में जानेंगे। अब जान लेंगे ये नाइस टैबलेट के अंदर जो कंटेंट सॉल्ट है न्यूमोसोलाइट, इसके कॉम्पोजिशन में मार्केट में और क्या क्या ब्रांड नेम मार्केट में मिल सकता है यही जान लेंगे आप। नाइसिप टैबलेट, पाइरिमाइड टैबलेट, निमोडोल टैबलेट, ये मुख्यतः कहीं सारे भी ब्रांड नेम था मैंने बताया, और भी बहुत सारा ब्रांड नेम हो सकता है जो डॉक्टर उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। और जो दवा बनाने वाली कंपनी द्वारा दी जाती है उसको बेचने के लिए उसका नाम भी अलग अलग हो सकता है। इसके अंदर जब कंटेंट सॉल्ट न्यूमोसोलाइट होगा उसके काम एक ही होगा, एक से दूसरे ब्रांड में सब्सटीट्यूट की जा सकती है। नाइस एक ब्रांड नेम है, इसको मैं रिकमेंडेड नहीं करता हूँ, इसको सिर्फ एडुकेशनल पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ। आपको न्यूमोसोलाइट कंपोजिशन में कोई भी मेडिसिन आपको मिले, सस्ता मिले, आसानी से मिले, आप ले सकते हो, सबके काम एक ही होगा। अब इसके यूजेस जान लेंगे, किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए यूजेस लिया जाता है। एक साइड से एनाल्जेसिक, एंटीपायरिक और एंटी इन्फ्लामेटरी दवा है जो काम करते हैं, बुखार को भी रिड्यूस कर सकता है, हर तरीके का पेन को भी कम कर सकता है। चोट लगने के दौरान जो सॉइलिंग होते हैं उस सॉइलिंग को भी कम कर सकता है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम की एक बीमारी है जिसमें घुटनों के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है, कभी कभी इन्फ्लामेटरी भी हो जाती है यानी सॉइलिंग भी हो जाता है। घुटनों के अंदर हो सकता है, हर तरीके का जॉइंट्स में हो सकता है। उसको ठीक करने के लिए, उस पेन को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का खास तौर पे यूजेस लिया जाता है जो कि बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। हर तरीके का आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सकता है, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस और रियूमेटॉइड आर्थराइटिस हो। इन सभी प्रकार की आर्थराइटिस को ये ठीक कर सकते हैं, यानी उसके जो दर्द होता है उसको कम कर सकता है। महिलाओं में सबसे ज़्यादा यूजेस होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो पेन होता है, लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का सबसे ज़्यादा प्रयोग लिया जाता है डॉक्टर द्वारा, जिससे बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। इसको यूज करने के बाद पेन बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाता है। कहीं पर भी इंजरी के दौरान शॉर्ट टाइम पेन हुआ है, यानी कहीं पर भी चोट लगने के दौरान जो पेन होता है उस पेन को ठीक करने के लिए, दांत की दर्द को ठीक करने के लिए, कान की दर्द को ठीक करने के लिए और मसल्स की जो क्रैम्प होता है उस दर्द को भी ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है। बुखार को रिड्यूस करने के लिए यानी बुखार को कम करने के लिए भी इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है, जो मैंने पहले ही बताया।
ये सभी प्रकार के दर्द को ठीक कर सकता है, बुखार को ठीक कर सकता है और सॉइलिंग यानी इन्फ्लामेटरी को ठीक कर सकता है। ये मुख्यतः जो यूजेस था मैंने बताया, और भी बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं जो डॉक्टर उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। दोस्तों आप जान लेंगे इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, किन किन पेशेंट को ये दिया नहीं जा सकता। ये बहुत ही जानना जरूरी होता है, क्योंकि आपका घर में पड़ा है तो आप कहीं पर भी कभी भी कुछ पेशेंट का ऐसे ही प्रॉब्लम हुआ आप दे दिए, ये नहीं चलेगा। आपको पहले जांचना पड़ेगा, डॉक्टर के सलाह लेना पड़ेगा, उसके बाद ही मेडिसिन देना पड़ेगा। 12 साल के नीचे जो बच्चे हैं उनमें बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। आप बैग के पीछे की तरफ पढ़ भी सकते हो, उसमें लिखा है 12 वर्ष के नीचे बच्चों को इस मेडिसिन में यूजेस ना ही कीजिए, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकता है। इनके कंटेंट से पहले कोई एलर्जिक रह चुका हो उनको नहीं दिया जा सकता, उनके जान भी जा सकता है। जिनके सीवियर लिवर डिजीज की प्रॉब्लम हो उनमें भी यूजेस नहीं किया जा सकता, और सीवियर किडनी डिजीज के प्रॉब्लम हो उनमें भी यूजेस नहीं किया जा सकता। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में यूजेस ना कीजिए। कुछ भी मेडिसिन यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। दोस्तों आप आगे बढ़ते हुए जान लेंगे इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, इसके बाद डोज जानेंगे। साइड इफेक्ट हो सकता है आपका नाज़ुआ वॉमिटिंग जैसी टेंडेंसी लग सकता है, पेट में गैस बन सकता है, वीकनेस लग सकता है, शरीर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, स्किन में रैशेस उठ सकता है, डायरिया हो सकता है, और ज़्यादा दिन ज़्यादा मात्रा में यूज करने पर लिवर डैमेज की समस्या भी हो सकता है। इसीलिए सावधान रहिए, खुद से ना यूज कीजिए। दोस्तों आप जान लेंगे सबसे महत्वपूर्ण पार्ट डोज और ड्यूरेशन, कितने डोज में दिया जाता है और कितने दिन तक दिया जाता है। एक एडल्ट व्यक्ति को जांचने के बाद ही डॉक्टर पता करते हैं और उसके डोज निर्धारण करते हैं। इसके जो डोज होता है नॉर्मल रिकमेंडेड डोज हमेशा 2 बार ही दिया जाता है, सुबह शाम 2 बार दिया जाता है, और कभी कभी रोग की गंभीरता हो तो 2 बार से लेकर 3 बार भी डॉक्टर द्वारा हर दिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसको हमेशा 12 घंटे की अंतराल से लेने की कोशिश कीजिए। 10 से 12 घंटे के अंतराल से ही इसका डोज दिया जाता है। इसको 7 से लेकर 14 दिन मैक्सिमम डॉक्टर के सलाह के साथ दिया जा सकता है। वैसा डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं 3 से लेकर 5 दिन, उससे ज़्यादा नहीं देते हैं, लेकिन मैक्सिमम 14 दिन तक अब ले सकते हो। उससे ज़्यादा ले लिए या एक साथ दोनों बार बार आप ले रहे हो, दोनों टैबलेट एक साथ बार बार ले रहे हो, उसमें लिवर डैमेज की खतरा बहुत ही ज़्यादा बना रहता है। इसीलिए डॉक्टर की सलाह से डॉक्टर जितना डोज लिखते हैं, जितना दिन लिखते हैं, उतना ही लीजिए, उससे ज़्यादा या कम मत लीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था नीमोसेलाइट तथा नाइस टैबलेट के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।